हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान भाषा। आज हम क्लास 5 के एक चैप्टर, एक लेसन, इंग्लिश के एक लेसन 5 जिसका नाम है माय स्कूल डेज़, इसको आज हम कवर करेंगे और जानेंगे इस लेसन में क्या क्या हमें सीखने को मिलता है और ये लेसन किसके ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली ये लेसन जो है ये एक लेखक है, उनकी जीवन में, मतलब ये कहानी लेखक के स्कूल के जीवन की यादों के बारे में बताता है। मतलब उन्होंने अपने स्कूल डेज में क्या क्या किया था, इन सभी चीज़ों को इसमें हम आज पढ़ेंगे। मतलब उन्होंने अपने स्कूल और अपने शिक्षक और स्कूल में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, इसको हम आज जानेंगे। और इस कहानी को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कैसे स्कूल में एडमिशन लिया, और जब एडमिशन ले लिया तब उन्होंने स्कूल में कैसे पढ़ाई की, और उनका स्कूल के दिन, मतलब स्कूल डेज़ है ना, स्कूल डेज़ उनका कैसा था, खुशियों से भरा था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो लेट्स बिगिन। पहले दिया है, डू यू लव टू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाना पसंद करते हैं? तो सभी स्कूल जाना पसंद करते हैं। फिर दिया है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? आपका सबसे प्यारा, मतलब सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? तो सभी का एक ना एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। तो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर तीसरा है, कैन यू गेस हुज स्कूल डेज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट? क्या आपको पता है कि आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके स्कूल डेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मतलब आज जो इस कहानी में है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कौन थे? तो ये सत्यजीत राय, जो एक फिल्म निर्देशक थे, फिल्म जो बनाते हैं, डायरेक्टर, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये कहानी उनकी एक पुस्तक का नाम जोखुन छोटो छिलाम, बंगाली पुस्तक, उससे लिया गया है। ठीक है, जोखुन छोटो छिलाम। देखिए पहला लाइन है, वन मॉर्निंग आई वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल विद माई मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। ठीक है, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। तो वन डे और वन मॉर्निंग आई वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल, मैं एक सुबह बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल गया। किसके साथ? अपने मामा के साथ। द क्लास टीचर गेव मी अ फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर एंड ऑल्सो अ फ्यू सम्स टू सॉल्व। क्लास टीचर ने मुझको क्या दिया? गेव मी मतलब दिया, क्या दिया? फ्यू कुछ, क्वेश्चंस मतलब सवाल दिए, टू आंसर मतलब उसको हल करने के लिए दिया, आंसर लिखने के लिए, एंड ऑल्सो अ फ्यू सम्स, कुछ सम्स का मतलब जैसे कि मैथ्स। ठीक है, तो सम्स दिए, सवाल दिए, क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। आई रोड द आंसर, मैंने क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसका आंसर लिखा, और सॉल्व द सम, जो सम दिया गया था, सवाल दिया गया था, उसको मैंने हल किया। एंड शोड देम टू द टीचर, और उसको मैंने दिखाया। किसको दिखाया? टीचर को दिखाया। शोड का मतलब दिखाना। ठीक है, मैंने टीचर को दिखाया। तो टीचर ने क्या किया? ही वेंट थ्रू द आंसर्स एंड नोडेड। नोडेड का मतलब सिर हिलाना, सहमति देना। ठीक है, तो उन्होंने आंसर को देखा और अपना सिर हिलाया। हिज गेस्चर, गेस्चर का मतलब हाव भाव। हिज गेस्चर इंडिकेटेड दैट माई आंसर्स वर करेक्ट एंड दस आई वॉज एडमिटेड टू द स्कूल। उनका हाव भाव देखकर, मतलब हिज गेस्चर इंडिकेटेड, उनका हाव भाव देखकर क्या लगा? दैट माई आंसर वर करेक्ट, मेरा आंसर जो था, जो मेरा उत्तर था, वो सब सही था, करेक्ट था। और इस तरह, एंड दस आई वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, मैं उस स्कूल में
मतलब दाखिला ले लिया, मतलब मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो गया, दाखिला मेरे को मिल गया। तो उसके बाद बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बेलतला रोड पुलिस स्टेशन। यह एक जगह का नाम है जो बता रहा है कि बेलतला रोड पुलिस स्टेशन के किस साइड में था, ईस्टर्न मतलब पूर्वी दिशा में था। बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल किस दिशा में था, बेलतला रोड पुलिस स्टेशन के पूर्वी दिशा में था। द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल वॉज आवर प्ले ग्राउंड, और जो दक्षिणी साइड था स्कूल का वो क्या था, हमारा प्ले ग्राउंड तक, जहाँ हम लोग खेलते हैं। इट वॉज सराउंडेड बाई अ लॉफ्टी वॉल। लॉफ्टी का मतलब होता है ऊंची, ठीक है, ऊंचा, ठीक है, लॉफ्टी का मतलब ऊंचा। तो जो स्कूल था वो सराउंडेड था, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था, किससे, लॉफ्टी वॉल, ऊंची दीवार से चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। व्हेन सीन फ्रॉम अबव, जब हम ऊपर से देखते स्कूल को, द स्कूल लुक्ड लाइक द इंग्लिश लेटर टी। इंग्लिश लेटर टी की तरह स्कूल का शेप था जब हम स्कूल को ऊपर से देखते। द वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्कूल, द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टी, सॉरी, द वर्टिकल पार्ट मतलब जो खड़ा है, टी में जो लाइन खड़ा हुआ है, ये टी जो रेखा है, द वर्टिकल पार्ट टी का जो ये सीधी रेखा है, वॉज द हॉल ऑफ द स्कूल। स्कूल का वो हॉल था, सीधी रेखा, टी की जो सीधी रेखा था, सीधी रेखा वो स्कूल का क्या था, हॉल था। एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल का मतलब टी की ये ऐसे ऊपर वाली रेखा, हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या था, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द लेटर वॉज फॉर्म्ड बाय द रो ऑफ क्लासरूम, ठीक है, वो क्या था, क्लासरूम था। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ये टी है, तो ये वाली जो एरिया है वो था हॉल रूम, और ये वाली एरिया तो क्या था, ये था क्लासरूम, ठीक है। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन दिस हॉल। इस हॉल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम होता था इसी हॉल में होता था। विच हैड अ गैलरी एज वेल, उसमें गैलरी भी बनाया गया था जिसमें लोग बैठते थे और प्रोग्राम को देखते थे। फीस्ट्स ऑन ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा, इसमें फीस्ट होता, जो हम लोग करते हैं ना फीस्ट, खान पान, तो सरस्वती पूजा के दिनों में फीस्ट का जो प्रोग्राम होता इसी हॉल में होता। वर ऑल्सो अरेंज्ड हेयर, मतलब इसी हॉल में सरस्वती पूजा का जो फीस्ट का प्रोग्राम होता है यहीं अरेंज होता। आई स्टिल रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ शेक्सपियरियन प्ले इन दिस हॉल। इस हॉल में कुछ प्ले होता, मतलब नाटक, मतलब होता है ना स्टेज पे कुछ नाटक किया जाता है स्कूल के स्टेज पे या स्कूल के ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग बैठकर उस प्ले को देखते हैं। तो लेखक बोल रहे हैं आई स्टिल रिमेम्बर, मुझको अभी भी याद है, द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग, मतलब वो एक्सपीरियंस जो अनुभव था मेरा, क्या, वॉचिंग देखने का, अ शेक्सपियरियन प्ले, एक शेक्सपियरियन प्ले इन दिस हॉल, इस हॉल में एक शेक्सपियरियन प्ले होता था, उसको मैं देखता था इस हॉल में बैठ के। द प्ले वॉज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का मर्चेंट, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, प्ले का नाम क्या था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ये कौन सा प्ले था, शेक्सपियरियन प्ले। A few scenes from which were performed by a couple of foreign actors called Greenberg and Salim. इस प्ले में कुछ सीन थे जिसको किसने परफॉर्म किया था, कपल ऑफ फॉरेन एक्टर, मतलब विदेशी एक्टर्स ने, और उनके नाम क्या थे, ग्रीनबर्ग एंड सलीम। अ चार्ली चैपलिन मूवी वॉज ऑल्सो स्क्रीन्ड हेयर वंस। एक बार क्या हुआ था इसी हॉल रूम में, चार्ली चैपलिन सबको पता है, एक बहुत बड़े कॉमेडी के एक्टर, मतलब वो हास्य
एक्टर थे जो लोगों को बहुत हंसाते थे, तो उनका एक मूवी था जो उसको यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, तो ये पहला भाग था इस कहानी का। अब इसके कुछ वर्ड ड्रॉव है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तब हम एक एक करके देखेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे भाग में कहानी के। देयर वर क्वाइट अ नंबर ऑफ गुड टीचर्स इन आवर स्कूल। बोल रहे हैं कि कुछ क्वाइट नंबर ऑफ गुड टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे हमारे स्कूल में, जिनमें से बी डी रॉय टॉट अस इंग्लिश, जिनमें से एक का नाम था बी डी रॉय, जो क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। ही वॉज अ स्मॉल मैन who took great care of who took great care to ensure that we pronounced English correctly। ठीक है, उनका मतलब ये किस पे ध्यान देते कि हम इंग्लिश वर्ड को या इंग्लिश को जो हम बोल रहे हैं उसको प्रोनाउंस ठीक से करें, करेक्टली करें, है ना। हम जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी सही से बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश को भी सही से बोलना पड़ता है, प्रोनाउंस करना पड़ता है। ठीक है, तो उनका ध्यान किस पे था? ही वॉज अ स्मॉल मैन हु टूक ग्रेट केयर टू एंश्योर दैट वी प्रोनाउंस्ड इंग्लिश करेक्टली। जब भी हम इंग्लिश बोले तो सही से बोले, सही से उसका उच्चारण करें। One day he told us the story of the ox and the frog from Aesop's fables। एक दिन उन्होंने क्या किया? वन डे ही टोल्ड, बताया, स्टोरी बताया, किसके बारे में? द ऑक्स एंड द फ्रॉग फ्रॉम एशॉप फेबल। एशॉप फेबल से उन्होंने एक स्टोरी बताया, किसके बारे में? ऑक्स और द फ्रॉग के बारे में। बिफोर टेलिंग अस द स्टोरी ही टॉट अस हाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, ये देखिए द, ठीक है, स्टोरी बताने के पहले उन्होंने द को कैसे प्रोनाउंस करना है ये उन्होंने सिखाया। देखिए द को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक द बोलते हैं और दूसरा दी बोलते हैं। ठीक है, द कहाँ बोलते हैं क्या? ये देखिए आगे हम देखेंगे इसको। द डिपेंड्स ऑन वेदर द फॉलोइंग वर्ड बिगिन विथ अ वॉवेल और अ कॉन्सोनेंट। मतलब द के बाद अगर कोई वर्ड है जो वॉवेल से शुरू होता है, जैसे ए ई आई ओ यू, उससे शुरू हो रहा है, तब हम द को द नहीं दी बोलते हैं। जैसे दी एलिफेंट, ठीक है, दी एप्पल, है ना, ए फॉर एप्पल। तो द के बाद वो वर्ड किससे शुरू हो रहा है, किस लेटर से? ए से। तो हम द वहाँ पर नहीं लगाते, नहीं बोलते, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? दी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर द के बाद कोई वर्ड अगर लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तब हम वहाँ द बोलते हैं। जैसे द बॉय, द कैट, द गर्ल। ठीक है, इस तरह से द का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उन्होंने स्टोरी द ऑक्स एंड द फ्रॉग बताने से पहले हमको द का प्रोनाउंसिएशन सिखाया। आई फॉन्डली रिमेंबर आवर हेड पंडित, मतलब हेड सर भट्टाचार्य सर जिनका नाम था, फॉर हिज एक्सलेंट हैंड राइटिंग। उनका हैंड राइटिंग जो था बहुत एक्सीलेंट था, बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही सुंदर था। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड राइट बंगाली मोर ब्यूटीफुल ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर उनसे अच्छा कोई बंगाली शायद ही लिख सकता था। ठीक है, आई वॉज नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, मतलब मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि नहीं था या मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था। तो बट आई कुड ड्रॉ वेरी वेल, मैं ड्राइंग बहुत अच्छा करता था, ये लेखक बोल रहे हैं। एज अ रिजल्ट आई बिकेम द फेवरेट ऑफ आवर ड्राइंग टीचर। तो अगर मैं ड्राइंग अच्छा करता था, इसी वजह से मैं ड्राइंग टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बन गया था, जिनका नाम था आशु बाबू। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ
डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। जिस हॉल में जो प्रोग्राम होता था उन्होंने मेरे को क्या दिया, चार्ज दिया, मतलब जिम्मेदारी दी। क्या कि उस डेकोरेटिंग का मतलब सजाने का उस हॉल को, किस लिए, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, है ना, साल में एक बार एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, तो उसमें उस हॉल को सजाने की पूरी जिम्मेदारी आशु बाबू ने मेरे को दी। आशु बाबू कौन थे, ड्राइंग टीचर। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन इवेंट कॉल्ड म्यूजिक ड्राइंग। उन्होंने एक प्रोग्राम को कंडक्ट किया, मतलब शुरू किया, जिसका नाम क्या था, म्यूजिक ड्राइंग। फॉर दिस इवेंट देयर वुड बी अ ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड होता था, एंड कलर्ड चॉक ऑन अ टेबल, और कुछ कलर चॉक होते थे। अ स्टूडेंट वुड सिंग अ सॉन्ग, एक स्टूडेंट गाना गाएगा, एंड अनदर वुड ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उस गाना, जो भी गाना वो गाएगा, उस गाना को सुनकर इमेजिन करके उसी के बेस पे वो पिक्चर ड्रॉ करेगा, किस पे, ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, मतलब मैं एक गाना गा रहा हूँ और तुम एक गाना सुन रहे हो, उस गाने को सुन रहे हो, और सुन के तुम्हारे दिमाग में जो चित्र बन रहा है उसको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है। तो ये एक इवेंट को आशु बाबू ने कंडक्ट किया था। ठीक है, ट्राइंग टू कैप्चर इन लाइन्स एंड कलर द एसेंस ऑफ द सॉन्ग, वही मतलब लाइन को कैप्चर करना और फिर क्या करना, कलर करना एसेंस ऑफ द सॉन्ग। इन दिस वे, थ्रू मेनी सच हैप्पी एंड मेमोरेबल एपिसोड्स, आई स्पेंट 6 years ऑफ माई स्कूल लाइफ। इसी तरह से मैंने अपने स्कूल लाइफ के 6 साल गुजार दिए। बहुत ही क्या थे वो, मेमोरेबल थे। ठीक है, टेन ईयर्स आफ्टर लिविंग स्कूल, 10 साल के बाद, जब मैं स्कूल से निकला था उसके 10 साल के बाद, आई वेंट बैक देयर, मैं वहाँ पे फिर से गया, जस्ट वंस, एक बार। तो आई वेंट बैक देयर जस्ट वंस, वहाँ पे मैं 10 साल के बाद फिर से एक बार विजिट करने गया स्कूल। प्रोबेबली टू अटेंड अ रीयूनियन ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, मतलब होता है ना जब हम कहीं से निकल जाते हैं तो बहुत दिनों के बाद रीयूनियन करने के लिए, मतलब देखा करने के लिए, मिलने के लिए पुराने स्टूडेंट्स जाते हैं। तो उसी तरह 10 साल के बाद मैं एक बार रीयूनियन के लिए स्कूल गया था। एज आई एंटर्ड द हॉल, जैसे ही मैं हॉल में एंटर किया, आई नोटेड विद सरप्राइज दैट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। मैं जैसे ही हॉल में एंटर किया मैं सरप्राइज हो गया, और क्या, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है, मतलब पहचानना। ठीक है, मतलब आई नोटेड विद सरप्राइज दैट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, मैं उस हॉल रूम को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, पहचान ही नहीं पाया। क्यों? द हॉल विच हैड सीम्ड एनॉर्मस अर्लियर, एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, जैसे हॉल पहले बहुत बड़ा दिखता था, डिड नॉट सीम टू बी क्वाइट दैट बिग देन, अब वो उस तरह से बड़ा नहीं दिख रहा है। नॉट ओनली द हॉल, सिर्फ हॉल ही नहीं, बट इवन द डोर्स, उस हॉल के डोर्स, द क्लासरूम मतलब क्लासरूम्स भी, द बेंचेस एंड द कॉरिडोर अपीयर टू बी मच स्मॉलर, मतलब सभी छोटे छोटे दिख रहे हैं। जैसे पहले बड़े बड़े दिख रहे थे डोर्स, क्लासरूम, बेंचेस, अब सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। दिस फीलिंग वॉज नेचुरल दो, क्यों नेचुरल था? आई वॉज 5 feet 3 inch देन, आई वॉज 5 feet 3 inch टॉल, जब मैं 5 feet 3 inch का था तब आई लेफ्ट स्कूल, एंड नाउ आई हैव ग्रोन टू अबाउट 6.5 feet। मतलब जब मैं स्कूल छोड़ा था तब मैं 5 feet 3 inches लंबा था, लेकिन अभी मेरी जो हाइट है 6.5 feet, मतलब 6.5 feet का हूँ मैं। तो इसीलिए मुझको सारी चीज़ें जो है, डोर्स है, क्लासरूम है, हॉल है, सब छोटी दिख रही है, लेकिन एक्चुअली वो छोटी नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही है, लेकिन मैं लंबा हो गया हूँ, इसलिए वो सारी चीज़ें
छोटी दिख रही है, इसलिए बोल रहा है आई हैव ग्रोन अ लॉट इन ऑल दीज ईयर्स। इन इतने सालों में मैं बहुत ज़्यादा ग्रोन अप, बड़ा हो गया हूँ, लंबा हो गया हूँ। बट माई स्कूल हैज़ नॉट, मेरा स्कूल चेंज नहीं हुआ है, ना वो छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ है, वो जैसा था वैसा ही है। आई हैव नेवर गॉन बैक टू माई स्कूल सिंस देन, इसके बाद मैं अपने स्कूल आज तक कभी नहीं गया। ठीक है। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू लुक बैक एंड रिलीव द पास्ट मोमेंट्स ऑफ जॉय। मतलब जब हम अपने पुराने दिनों को जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो स्कूल के दिनों को, स्कूल डेज़ को, तो बहुत रिलीफ मिलता है, प्लेज़र, बहुत खुशी होती है। ठीक है। तो इस कहानी में इसमें हमें सीख मिलती है कि स्कूल के जो दिन जो होते हैं बड़े ख़ास होते हैं, ये हमें ज्ञान और खुशियाँ देते हैं। हम जीवन भर उन्हें याद कर सकते हैं या याद रखते हैं। हमें अपने स्कूल और शिक्षकों का हमेशा क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ये जैसे कि मैंने कहानी के पहले बताया था, अडेप्टेड फ्रॉम सत्यजीत राय जोखम छोटो छिलाम, एक किताब थी बंगाली किताब, उससे ली गई ये कहानी है। ठीक है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो है सब सॉल्व करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।